जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमारा सेल ऑर्गेनेलिस का सफ़र जारी है और लास्ट लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम वैक्यूल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वैक्यूल जो है वो क्या होता है और ये कैसे हमारी मदद कर सकता है। देखिए बच्चों, अगर हम सेल की तरफ देखें तो सेल के अंदर जो है कोई खाना जो है, फूड जो है वो स्टोर करने के लिए जगह होनी चाहिए। तो उसको जो फूड स्टोर करने वाली जगह है या वेस्ट जो सेल का होता है उसको वेस्ट को स्टोर करने वाली जगह चाहिए, तो उसको हम वैक्यूल कहते हैं। जैसे आप जब खाना खाते हैं तो आपके पेट में स्टोर हो जाता है, जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, आपके इनको सेल्स को खुलिए कहते हैं। तो ये सेल्स भी डेफिनेटली कोई ना कोई फूड खाते होंगे और वेस्ट बनाते होंगे। तो वेस्ट को बनाने वाला सिस्टम और फूड को स्टोर करने वाला सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है? वैक्यूल कहलाता है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस है, यानी कि वो पावर बनाकर देता है किसकी शक्ल में? एटीपी की शक्ल में। तो आज हमने पढ़ा कि जो वैक्यूल है ये बेसिकली सेल का स्टोरेज सेंटर है। अगर आप मुझसे बात करें कि सर आप वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो ज़रा थोड़ी सी वैक्यूल की तस्वीर भी दिखाएं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो प्लांट सेल में कितना बड़ा वैक्यूल होता है। ये इतना बड़ा होता है कि ये सेल के न्यूक्लियस को धकेल कर साइड पे कर देता है। और हालांकि एनिमल सेल्स में इतने बड़े बड़े वैक्यूल्स नहीं होते, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। मतलब इनकी कोई इतनी सलाहियत नहीं होती कि न्यूक्लियस को साइड पे लगा सकें, दूर कर सकें। अब यहाँ पे ये वैक्यूल इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि प्लांट चल फिर नहीं सकते, एक्टिवली नहीं खा सकते, इसलिए वो अपना ज़्यादातर फूड स्टोर करके रखते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उस फूड को क्या करते रहते हैं? कंज्यूम करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। जबकि हमने चूँकि थोड़ी सी देर के लिए फूड को स्टोर करना होता है तो हमें इतना बड़ा वैक्यूल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये कह लें कि जो वैक्यूल है वो फूड स्टोर करने के काम आता है, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है। और वेस्ट भी इसके अंदर ही स्टोर किया जाता है। अब आप कहेंगे सर वैक्यूल पे थोड़ी सी रिसर्च और करें और बताएं वैक्यूल क्या है, मतलब वट एवर यू नो। तो बस ठीक है, आपकी जो लेवल है हम उसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल का साइटोप्लाज्म होता है, प्लांट सेल का ले लें, कंटेन अ लार्ज ऑर्गेनेली फिल्ड विद वाटर, फूड मॉलिक्यूल्स एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड वैक्यूल। ये बात की ना मैंने आपसे कि जो प्लांट की बॉडी है, प्लांट की बॉडी के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स, वाटर और मिनरल्स और बहुत सा कुछ इसके अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और ये स्टोर हो जाने वाली जगह को क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल VACUOLE। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ अ प्लांट, इट हेल्प्स द प्लांट्स इन ग्रोथ। क्या क्या है? अब देखो, आप जब खाना खाते हो तो आप ग्रो करते हो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह ही जब वैक्यूल खाना खाएगा तो वो भी तो प्लांट्स को ग्रो करेंगे ना। आप देखते हैं ना, पौधे भी ग्रो करते हैं, छोटे से होते हैं फिर बड़े से हो जाते हैं, फिर बड़ा सा दरख्त बन जाते हैं। तो इनको खाना कौन दे रहा होता है? तुमको सर वो तो जड़ें, हमने पढ़ा था कि जड़ें खाना एब्जॉर्ब करती हैं और फूड एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द मिनरल्स, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से एब्जॉर्ब होती है, हमने ये पढ़ा था। तो मैं कहूँगा हाँ, लेकिन वो अंदर फिर फूड स्टोर करके भी तो रखते हैं ना, और जहाँ वो फूड स्टोर करके रखते हैं वो जगह को वैक्यूल कहते हैं। अब कुछ आपको पता है जड़ों के अंदर ही फूड को स्टोर करते हैं, जैसे गाजर देखें कितनी मोटी होती है, वो जड़ होती है। और जो शलगम होते हैं वो भी जड़ होती है, मूली होती है, कैरेट, और रेडिश होती है ना गाजर। तो अब इस तरह ही कुछ स्टेम भी फूड को स्टोर करते हैं। अब जो स्टेम जो है वो फूड को स्टोर कर रहे हैं, वो उसमें गन्ना आ जाता है, गन्ने की स्टेम अभी रो निकाल के पीते हैं, वो आप उसका फूड पीते हैं, दैट इज सुक्रोज, राइट। तो वैक्यूल्स फूड स्टोर करने का काम करते हैं। अब आपको सर गन्ने में क्या सेल्स होते हैं, सेल के अंदर वो फूड स्टोर होता है? तो मैं कहूँगा हाँ जी, जो सेल ज़्यादा स्टोर करके रखे होते हैं उसको मोटा गन्ना कहते हैं, जिसने कम फूड स्टोर किया था सेल्स ने, उसको बारीक सा गन्ना हो जाता है। So that is science what I am talking to you. It helps to maintain the shape of the plant. और देखो जब वैक्यूल भर जाएगा तो वो पूरी शेप भी तो बना के रखेगा ना, स्क्वायर तरह की शेप भी बना के रखेगा वैक्यूल जो है। तो दैट इज़ अनदर स्टोरी कि भाई जो वैक्यूल हैं वो शेप बनाने का भी काम देते हैं, काम करते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट्स इन ग्रोथ, और ये प्लांट्स को ग्रोथ में भी हेल्प देते हैं, यानी कि प्लांट्स ग्रो भी करते हैं। द एनिमल सेल्स कंटेन मैनी स्मॉल वैक्यूल्स दैट स्टोर न्यूट्रिएंट्स। और जो एनिमल सेल होते हैं उसमें बहुत से स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, अभी मैंने बताया था ना आपको ये बात। और उनका क्या काम होता है? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो खुराक है
उसको स्टोर करने का काम है वैक्यूल्स का। वैक्यूल्स कैन ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये भी मैंने आपसे बात की कि जो वैक्यूल्स हैं वो वेस्ट को भी स्टोर कर लेते हैं। जैसे हमारा तो वेस्ट स्टोर करने का जो ऑर्गन है वो तो पेट है ना, नीचे वाला पेट वेस्ट स्टोर करता है, ऊपर वाला पेट खाना स्टोर करता है। तो इस तरह से सेल के अंदर वैक्यूल वो जगह है जो वेस्ट भी स्टोर करता है और फूड को भी स्टोर करता है, एंड कीप्स द रेस्ट ऑफ द सेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर पॉइजनस इफेक्ट। और फिर डेफिनेटली अगर ये सारा कुछ जो गंद बला है ये जो सेल के अंदर घूमता रहेगा तो सेल तो सारा पॉइजनस हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। तो सेल ने एक सिस्टम बनाना था ना कि जिससे वो जहरीला ना और ख़राब ना हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूल। दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूल। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया वैक्यूल के बारे में और हमने वैक्यूल को देखा भी। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये भी एक बहुत ख़ास ऑर्गेनेली है जो कि सेल में पाई जाती है। क्या नाम है इसका? वैक्यूल। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।